हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल में। अगर आपने बीएससी कोर्स चुना है, आप बीएससी कर रहे हैं और आपको कठिन लग रहा है बीएससी, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसा तरीका बताएंगे आप बीएससी आसानी के साथ पास कर सकोगे, और वो भी अच्छे नंबरों के साथ। क्योंकि ऐसे में सभी स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो अपना सिलेबस देखते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से हम बीएससी पास कर पाएंगे। और अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप भी बीएससी पास करना चाहते हैं, वो भी विदाउट एटीकेटी, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। हम आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप आसानी के साथ बीएससी पास कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये बिल्कुल फ्री है, जल्दी से कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो तरीका हम आपको बीएससी पास करने का बताने वाले हैं, ये आपकी परीक्षाओं पर 100% पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। तो ऐसे में क्या होता है, सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है बीएससी पास करने में जो पहली बार बीएससी के फर्स्ट ईयर में होते हैं, क्योंकि उनको ये नॉलेज भी नहीं होता कि किस प्रकार का पेपर आना है और किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करना है, कैसी कॉपी आना है, इससे वो अनजान रहते हैं। इसलिए उनको इस बात को लेकर ज़्यादा टेंशन रहती है। तो दोस्तों, बीएससी का पेपर कैसा आता है, तो आप हमारे चैनल पर से वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर बीएससी के पेपर्स डले हुए हैं। और इसके अलावा जो कॉपी की बात करते हैं, तो कॉपी आपकी 40 पेज की आएगी, तो जिसमें आपको किस प्रकार से लिखना है वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको याद कैसे करना है, क्योंकि याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, अगर आपका सिलेबस में से कोई सा क्वेश्चन या कोई सा भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप उस क्वेश्चन को 11th-12th में अवश्य मैच करके देखें। क्योंकि अधिकतर जो बीएससी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर रहते हैं, वो हमेशा 11th-12th के क्वेश्चन आंसरों से मिलते जुलते रहते हैं। अगर आपको जो बीएससी के सिलेबस में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो अगर आपको 11th और 12th के नोट्सों में मिल जाते हैं, तो आप उनको याद करें, क्योंकि वो आपको पहले से याद होंगे। तो आपको सिर्फ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन से आपका काम चल जाएगा। और उसमें आपको थोड़े बहुत पॉइंट आपको जो सरल हो वो निकाल कर आपको उन क्वेश्चन आंसरों में जोड़ सकते हैं, जिससे आपको आंसर भी आपका बड़ा हो जाए और आपको थोड़े अच्छे नंबर भी मिल पाएंगे। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें थोड़ा अच्छा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी फाइनल ईयर होता है, जिसलिए उनकी अच्छी परसेंटेज बन सके। और इसके अलावा याद करने का आपका जो दूसरा तरीका है वो है 20। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की 20 रहती हैं, तो आप उनके हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हैं बीएससी की, क्योंकि उनमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपको कम क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कम याद भी करना पड़ेगा आपको, और हर यूनिट में से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है और एक आपका अथवा में अलग से रहता है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, जिसकी आप तैयारी भी आसानी के साथ कर सकते हो 20 में। और 20 से पढ़ने का एक और फ़ायदा है कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में किस यूनिवर्सिटी से पूछा गया था, तो इसकी नॉलेज आपको मिल जाती है, जिससे आपको ये पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसकी नॉलेज आपको 20 से मिल जाती है। ये तरीका तो याद करने का तरीका था कि किस प्रकार से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये है कि आपको परीक्षा की जो कॉपी रहती है, उसमें आपको किस प्रकार से लिखना है और कितने पेज आपके भरे होने चाहिए, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो और तभी पास हो पाओगे। तो चलिए इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। अगर आप बीएससी में अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं और अच्छे से पास होना चाहते हैं, तो आपको इस ट्रिप का फॉलो अवश्य करना होगा। सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट होता है कि आप कंटेंट किस प्रकार से कॉपी में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना कंटेंट लिखना है, जमा कर सबसे पहले ऊपर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसके बाद में नीचे से आप आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, और आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए। और आपका आंसर थोड़ा बड़ा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। कम से कम यहाँ पर 40 पेज की जो कॉपी आती है, उसमें से आपको कम से कम 30 पेज तो आपको ज़रूर भरने चाहिए। 30 पेज आपके ज़रूर भरे होने चाहिए।
और इसके बाद में आप अपने हिसाब से 40 भी भर सकते हैं। कम से कम 25 से 30 पेज तो आपके भरे होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप कॉपी में हर कुछ लिख दो, लेकिन आपको जो कंटेंट है, जो प्रश्न पूछा है, उसी से संबंधित आपको लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आप उनसे गद्दारी नहीं कर सकते।